एपिसोड 28 भाग 1। कहानी का परिचय। सदियों से अंधेरे में छिपे रहस्यमय प्राणी इंसानों के बीच रहते आए हैं। वे पिशाच हैं, शाश्वत जीवन और अलौकिक शक्तियों वाले जीव। लेकिन उनकी प्यास, खून की प्यास, उन्हें शाश्वत संघर्ष में उलझा देती है। रुद्र, एक प्राचीन और शक्तिशाली पिशाच, इसी संघर्ष का प्रतीक है। वह एक तरफ अपनी प्यास से लड़ता है तो दूसरी तरफ इंसानों के साथ एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या रुद्र अपनी आंतरिक राक्षसों पर काबू पा सकेगा या वो अंधेरे में खो जाएगा? सस्पेंस। परिचय। लेकिन रुद्र नहीं जानता था कि वो अकेला नहीं था। कुछ और भी था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। एक प्राचीन बुराई जो सदियों से सो रही थी और अब ये जाग रही थी, और ये रुद्र और इंसानों दोनों के लिए खतरा थी। एपिसोड 28 भाग 1। शून्य के सार को हराने के बाद रुद्र, रिया और विक्रम सर्वोच्च आयाम के शुद्ध प्रकाश में खड़े थे। उन्होंने एक ऐसी शक्ति का सामना किया था जो सभी अस्तित्व को मिटा देना चाहती थी, और उनकी जीत ब्रह्मांड के लिए एक नई सुबह की तरह थी। विशालकाय, प्रकाश में आकार, ब्रह्मांड का हृदय अब उनसे बात करने के लिए तैयार था। उसकी आवाज उनके दिमाग में गूंज रही थी, शांत लेकिन शक्तिशाली। तुमने महान साहस दिखाया है ब्रह्मांड के रक्षकों, उस आकार ने कहा। तुमने शून्य के अंधेरे को हराया है और इसके लिए ब्रह्मांड तुम्हारा आभारी है। रुद्र, रिया और विक्रम ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाया। वे जानते थे कि उन्होंने जो किया था वो कितना महत्वपूर्ण था। लेकिन तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, विशालकाय आकार ने आगे कहा। प्राचीन नक्शा तुम्हें यहाँ एक कारण से लाया है। एक ऐसा सत्य है जिसे तुम्हें जानना होगा, एक ऐसा रहस्य जो ब्रह्मांड के मूल में छिपा हुआ है। वह सत्य क्या है? रुद्र ने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता थी। विशालकाय आकार थोड़ी देर के लिए मौन रहा, जैसे अपने शब्दों को तौल रहा हो। फिर उसने बोलना शुरू किया और उसकी आवाज ब्रह्मांड के रहस्यों से भरी हुई थी। तुम जिस ब्रह्मांड को जानते हो वो हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब केवल शून्य था, एक अनंत खालीपन। लेकिन उस शून्य में एक चिंगारी जली, चेतना का पहला क्षण। उस चिंगारी से प्रकाश और अंधकार, जीवन और मृत्यु, समय और स्थान का जन्म हुआ। पहले आयाम। विशालकाय आकार ने उन्हें बताया कि कैसे पहले आयाम से अनगिनत अन्य आयाम उत्पन्न हुए, प्रत्येक वास्तविकता का एक अलग पहलू। लेकिन उसने उन्हें एक चेतावनी भी दी। हर निर्माण में विनाश की क्षमता छिपी होती है। पहले आयाम में भी एक अंधेरी शक्ति का जन्म हुआ, एक ऐसा प्राणी जो शून्य की शक्ति को नियंत्रित करना चाहता था और सभी आयामों को वापस अंधेरे में डुबो देना चाहता था। यह सुनकर रुद्र, रिया और विक्रम चौंक गए। क्या शून्य का सार उस प्राचीन अंधेरी शक्ति का हिस्सा था? वो प्राणी हार गया था युगों पहले, विशालकाय आकार ने कहा। लेकिन उसकी शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। वो शून्य के किनारों पर दुबका हुआ है, अपनी वापसी का इंतजार कर रहा है। क्या वो वापस आ सकता है? रिया ने चिंता से पूछा। हाँ, विशालकाय आकार ने उत्तर दिया, और प्राचीन नक्शा तुम्हें उस जगह की ओर ले जा रहा है जहाँ वो कैद है। विस्मृति का कारागार, एक ऐसा आयाम जो सभी अस्तित्व के अंत में स्थित है। विस्मृति का कारागार, ये नाम ही भयानक लग रहा था। तुम्हें उस प्राणी को हमेशा के लिए रोकना होगा, विशालकाय आकार ने कहा। अगर वो मुक्त हो गया तो वो सभी आयामों को नष्ट कर देगा और ब्रह्मांड वापस शून्य में विलीन हो जाएगा। रुद्र, रिया और विक्रम समझ गए कि उन्हें क्या करना होगा। प्राचीन नक्शे ने उन्हें एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मिशन की ओर निर्देशित किया था। उन्हें विस्मृति के कारागार की यात्रा करनी होगी और उस प्राचीन अंधेरी शक्ति का सामना करना होगा जो पूरे ब्रह्मांड को मिटा देने की धमकी दे रही थी। विशालकाय आकार ने उन्हें विस्मृति के कारागार में प्रवेश करने के लिए एक अंतिम तावीज दिया। ये तावीज सभी आयामों की शुद्ध ऊर्जा से बना था और ये शायद उन्हें उस भयानक स्थान के खतरों से बचा सकता था। जब वे तैयार हो गए तो उन्होंने तावीज को छुआ और एक नई ऊर्जा सुरंग में प्रवेश किया, ये जानते हुए कि यह उनकी सबसे खतरनाक यात्रा हो सकती है। सुरंग का अंत एक ऐसी जगह पर होने वाला था जहां विस्मृति का शासन था। जरूर। एपिसोड 28 भाग 2। ऊर्जा सुरंग से गुजरते हुए रुद्र, रिया और विक्रम को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे वे धीरे धीरे अस्तित्व के किनारों की ओर बढ़ रहे हों। सुरंग का अंत एक ऐसी जगह पर हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, विस्मृति का कारागार। ये कोई भौतिक आयाम नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहाँ रंग फीके पड़ गए थे, ध्वनि शांत हो गई थी और समय स्थिर हो गया था। सब कुछ धुंधला और अस्थिर लग रहा था, जैसे वास्तविकता धीरे धीरे मिट रही हो। हवा में एक भारी उदासी और विस्मृति का भाव था। ये जगह, विक्रम ने फुसफुसाया, अपनी नेक्रोमैंटिक शक्तियों को आसपास की मुरझाती हुई ऊर्जा को समझने की कोशिश करते हुए। ये जीवित नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से मृत भी नहीं है। ये बीच में कहीं है, जैसे सब कुछ भूल गया हो। विशालकाय आकार ने कहा था कि ये सभी अस्तित्व का अंत है। रिया ने धीरे से कहा, अपनी छाया की शक्ति को अपने चारों ओर समेटते हुए, जैसे इस विस्मृति से खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। हमें उस कारागार को ढूंढना होगा जहाँ प्राचीन अंधेरी शक्ति कैद है।
रुद्र ने कहा, अपनी तलवार को तैयार रखते हुए, हालांकि यहाँ लड़ने के लिए कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। वे सावधानी से आगे बढ़े, उस धुंधली और मुरझाती हुई वास्तविकता में तैरते हुए। उनके चारों ओर भूली हुई यादों और मिट चुके समय के अवशेष घूम रहे थे। धुंधले आकार, दबी हुई फुसफुसाहटें और ऐसे दृश्य जो कभी घटित हुए थे लेकिन अब अपनी चमक खो चुके थे। देखो, रिया ने अचानक कहा, दूर एक गहरे काले धब्बे की ओर इशारा करते हुए, जो उस धुंधली दुनिया में भी अलग दिख रहा था। वहाँ कुछ है, एक तरह का अंधेरा जो इस विस्मृति से भी ज्यादा गहरा है। जैसे ही वे उस काले धब्बे के करीब पहुंचे, विस्मृति का भाव और भी ज्यादा भारी हो गया। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनकी अपनी यादें और पहचान धीरे धीरे मिट रही हों। हमें अपनी एकाग्रता बनाए रखनी होगी, रुद्र ने चेतावनी दी। ये जगह हमारे दिमाग पर असर डाल रही है। वे उस गहरे काले धब्बे के पास पहुंचे और उन्हें एहसास हुआ कि ये वास्तव में एक विशालकाय कारागार था। एक ऐसा निर्माण जो अंधेरे और शून्य से बना था और जो उस मुरझाती हुई वास्तविकता में एक काले धब्बे की तरह दिख रहा था। कारागार के चारों ओर भूली हुई ऊर्जा की घुमावदार धाराएं बह रही थी, जैसे वे उसे हमेशा के लिए कैद रखने की कोशिश कर रही हों। कारागार के केंद्र में उन्हें एक धुंधली आकृति दिखाई दी, एक विशालकाय छाया प्राणी जो उस अंधेरे में भी ज्यादा गहरा और भयानक लग रहा था। ये प्राचीन अंधेरी शक्ति थी जो युगों से कैद थी, लेकिन अब मुक्त होने के लिए बेचैन लग रही थी। यह वो है, विक्रम ने फुसफुसाया, उसकी आवाज में भय था। वो प्राचीन शक्ति, वो शून्य का स्रोत है। प्राचीन छाया प्राणी ने अपनी लाल आंखें खोली और उनकी ओर देखा। उसकी उपस्थिति से विस्मृति का कारागार कांप उठा और आसपास की मुरझाती हुई वास्तविकता और भी ज्यादा अस्थिर हो गई। तुम यहाँ क्या करते हो, नश्वर प्राणी? प्राचीन छाया प्राणी ने भयानक आवाज में कहा, जो उस शांत और भूली हुई जगह में गूंज रही थी। क्या तुम मुझे मुक्त करने आए हो? हम तुम्हें रोकने आए हैं, रुद्र ने दृढ़ता से कहा। तुम ब्रह्मांड को वापस शून्य में नहीं डुबो सकते। प्राचीन छाया प्राणी हंसा, एक ठंडी और भयानक हंसी जो विस्मृति के कारागार के शांत वातावरण को चीर गई। रोकने? तुम छोटे कीड़े मुझे कैसे रोकोगे? मैं वो शक्ति हूँ जिससे शून्य का जन्म हुआ। मैं सभी अंत का अंत हूँ। और फिर विस्मृति के कारागार में अंतिम युद्ध शुरू होने वाला था। ब्रह्मांड का भाग्य संतुलन में लटका हुआ था। रुद्र, रिया और विक्रम के कंधों पर टिका हुआ था। जरूर, एपिसोड 28 भाग 3। प्राचीन छाया प्राणी की भयानक हंसी विस्मृति के कारागार के शांत वातावरण में गूंजती रही, एक ठंडी और निराशाजनक ध्वनि जो रुद्र, रिया और विक्रम के दिलों में डर पैदा कर रही थी। वे जानते थे कि वे एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, एक ऐसी शक्ति जो स्वयं शून्य से उत्पन्न हुई थी। हम तुम्हें रोकेंगे, रुद्र ने दृढ़ता से कहा, अपनी तलवार को उस प्राचीन बुराई की ओर उठाते हुए। हम ब्रह्मांड को तुम्हारे अंधेरे में खोने नहीं देंगे। तुम मूर्ख हो, प्राचीन छाया प्राणी ने कहा। उसकी लाल आंखें क्रोध से चमक रही थीं। तुम अस्तित्व के क्षणिक बुलबुले हो। शून्य शाश्वत है और सब कुछ अंततः उसमें लौट जाएगा। उसने अपनी काली ऊर्जा केंद्रित की और विस्मृति के कारागार की मुरझाती हुई वास्तविकता और भी ज्यादा अस्थिर हो गई। भूली हुई यादों और मिट चुके समय के अवशेष उनके चारों ओर तेजी से घूमने लगे, जैसे एक भयानक बवंडर में फंस गए हों। हमें सावधान रहना होगा, रिया ने चिल्लाकर कहा, अपनी छाया की शक्ति को अपने चारों ओर एक ढाल के रूप में फैलाते हुए। यह जगह हमारी इंद्रियों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। हमें उस तक पहुंचना होगा, विक्रम ने कहा, अपनी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा को केंद्रित करते हुए, जैसे उस प्राचीन शक्ति के अंधेरे सार को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। उसके केंद्र में शून्य की शक्ति है, हमें उसे नष्ट करना होगा। वे प्राचीन छाया प्राणी की ओर बढ़ने लगे, लेकिन वह भयानक गति और शक्ति से हमला कर रहा था। उसने काली ऊर्जा की लहरें छोड़ी जो विस्मृति के कारागार की मुरझाती हुई वास्तविकता को और भी ज्यादा नष्ट कर रही थी, और भूली हुई ऊर्जा के भूतिया हाथ उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लड़ाई एक भयानक भ्रम थी जहां वास्तविकता लगातार बदल रही थी और खतरे हर तरफ छिपे हुए थे। रुद्र ने अपनी तलवार से काली ऊर्जा को काटा, रिया ने अपनी छायाओं का उपयोग करके भूली हुई ऊर्जा के हमलों को सोखा और विक्रम ने अपनी नेक्रोमैटिक ऊर्जा से उस प्राचीन बुराई को बांधने की कोशिश की। लेकिन प्राचीन छाया प्राणी असीम रूप से शक्तिशाली लग रहा था। वह शून्य की शक्ति को नियंत्रित कर रहा था और हर हमला अस्तित्व के सार को मिटाने की धमकी दे रहा था। ये बहुत मजबूत है, विक्रम ने हाफते हुए कहा, एक भूली हुई ऊर्जा के हमले से बचने के लिए खुद को छाया में छिपाते हुए हम इसे इस तरह नहीं हरा सकते। रुद्र ने प्राचीन छाया प्राणी को देखा, उसकी काली आकृति शून्य के अंधेरे में घूम रही थी। हमें कुछ ऐसा उपयोग करना होगा जो शून्य को चुनौती दे सके, उसने कहा। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, जीवन, प्रकाश, सृजन। उसने रिया और विक्रम की ओर देखा। हमें मिलकर अपनी सारी शक्ति को केंद्रित करना होगा। हमें उस शून्य के विपरीत कुछ बनाना होगा जो यह प्राणी प्रतिनिधित्व करता है। रिया और विक्रम समझ गए कि वो क्या कह रहा था। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करना शुरू कर दिया।
रिया ने अपनी छाया की शक्ति को बुलाया, उस उपस्थिति को जो अभाव को चुनौती दे सकती थी। विक्रम ने अपने भीतर की जीवन ऊर्जा, उस शुद्ध प्रकाश को बुलाया जो सभी आयामों में मौजूद था, और रुद्र ने अपने भीतर के उस प्राचीन प्रकाश को बुलाया, सृजन की शक्ति को। उनके चारों ओर ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रभामंडल बनने लगा, एक चमक जो विस्मृति के कारागार के धुंधले वातावरण में भी अलग दिख रही थी। अब रुद्र ने चिल्लाकर कहा, हम इसे शून्य से भर देंगे। तीनों ने मिलकर अपनी सारी शक्ति को प्राचीन छाया प्राणी पर फेंक दिया। रिया की ठोस छायाएं, विक्रम का चमकीला जीवन प्रकाश और रुद्र का सुनहरा सृजन प्रकाश। ऊर्जा की संयुक्त लहर प्राचीन छाया प्राणी से टकराई और एक भयानक टकराव हुआ। शून्य की शक्ति जीवन और सृजन की शक्ति से टकरा गई और विस्मृति का कारागार कांप उठा, जैसे ब्रह्मांड का अंत आ गया हो। जरूर एपिसोड 28 भाग 4। जीवन, प्रकाश और सृजन की संयुक्त ऊर्जा प्राचीन छाया प्राणी से टकराई और एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसने विस्मृति के कारागार की मुरझाती हुई वास्तविकता को हिलाकर रख दिया। शून्य की ठंडी और खाली शक्ति उस गर्म और जीवंत ऊर्जा के सामने कांप उठी। प्राचीन छाया प्राणी चीख उठा, उसकी काली आकृति अस्थिर होने लगी, जैसे अंधकार को प्रकाश से जलाया जा रहा हो। भूली हुई यादों और मिट चुके समय के भूतिया हाथ पीछे हट गए, जैसे उस शक्तिशाली ऊर्जा से डर गए हों। ये क्या है? प्राचीन छाया प्राणी दर्द से कराह उठा। ये प्रकाश, ये मुझे जला रहा है। रिया की ठोस छायाएं उस प्राचीन बुराई को जकड़ती रहीं, उसे हिलने से रोकती रहीं। विक्रम का चमकीला जीवन प्रकाश उसकी काली ऊर्जा को भेद रहा था, उसे कमजोर कर रहा था, और रुद्र का सुनहरा सृजन प्रकाश उसके अंधेरे सार में गहराई तक समा रहा था, उस शून्य को भर रहा था जिससे वो बना था। शून्य अंत नहीं है, रुद्र ने चिल्लाकर कहा, अपनी सारी इच्छा शक्ति उस प्रकाश में डालते हुए। जीवन हमेशा शून्य से ज्यादा शक्तिशाली होता है। ऊर्जा की लहर और भी ज्यादा तीव्र हो गई और प्राचीन छाया प्राणी की चीखें और भी ज्यादा दर्दनाक हो गईं। उसकी काली आकृति सिकुड़ने लगी, जैसे उसे धीरे धीरे अस्तित्व से मिटाया जा रहा हो। नहीं, वो भयानक आवाज में चिल्लाया, मैं पराजित नहीं हो सकता, मैं शून्य हूँ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जीवन, प्रकाश और सृजन की संयुक्त शक्ति उस प्राचीन अंधेरे को पूरी तरह से नष्ट कर रही थी। उसकी काली ऊर्जा धीरे धीरे विलीन होने लगी और उसका भयानक शरीर राख में बदलने लगा। प्राचीन छाया प्राणी के नष्ट होते ही विस्मृति का कारागार कांपना बंद हो गया। मुरझाती हुई वास्तविकता में एक हल्का सा रंग वापस आने लगा और हवा में उदासी और विस्मृति का भाव धीरे धीरे कम होने लगा। रुद्र, रिया और विक्रम थके हुए लेकिन विजयी खड़े थे। उन्होंने उस प्राचीन बुराई को हराया था जो शून्य से उत्पन्न हुई थी और पूरे ब्रह्मांड को मिटा देने की धमकी दे रही थी। उन्होंने ब्रह्मांड को एक और भयानक अंत से बचाया था। विस्मृति के कारागार में शांति लौट आई, लेकिन एक अलग तरह की शांति, एक ऐसी शांति जिसमें आशा और नवीनीकरण की भावना थी। शून्य को जीवन से भर दिया गया था। हमने कर दिखाया, रिया ने धीरे से कहा, आसपास की बदलती हुई वास्तविकता को देखकर मुस्कुराते हुए। हाँ, रुद्र ने सहमति जताई, गहरी सांस लेते हुए। हमने ब्रह्मांड को बचाया। विक्रम ने अपने तावीज को देखा जो अब शांत चमक रहा था, और हमने उस रहस्य को जान लिया जिसके लिए हम यहाँ आए थे। वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी। उन्होंने शून्य के अंधेरे का सामना किया था और साबित किया था कि जीवन और सृजन हमेशा विनाश पर विजय प्राप्त करते हैं। अब उन्हें अपने आयाम में वापस जाना था और एलिजा को बताना था कि उन्होंने क्या खोजा था। उन्हें पता था कि ब्रह्मांड में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन वे उनका सामना करने के लिए तैयार थे, एक साथ ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में। जरूर एपिसोड 28 भाग 5। प्राचीन बुराई को हराने के बाद रुद्र, रिया और विक्रम ने विस्मृति के कारागार को विदाई दी। उस भयानक स्थान से वापस अपने आयाम में लौटते हुए वे एक गहरी शांति और संतोष की भावना से भर गए थे। उन्होंने ब्रह्मांड को शून्य के अंधेरे से बचाया था, एक ऐसी जीत जो उनके इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। शहर में शांति लौट आई थी, लेकिन रुद्र, रिया और विक्रम अब पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को गहराई से जाना था और उन्होंने उन शक्तियों का सामना किया था जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एकजुट महसूस कर रहे थे। एलिजा ने उन्हें उनकी अंतिम सफलता के लिए बधाई दी। उसकी आवाज में गहरी राहत और गर्व था। उसने उन्हें बताया कि उन्होंने जो किया वो अविश्वसनीय था और उन्होंने साबित कर दिया था कि वे वास्तव में ब्रह्मांड के रक्षक थे। तुमने शून्य के स्रोत को हराया है, एलिजा ने कहा। यह एक ऐसी जीत है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी। तुमने साबित कर दिया है कि प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। रुद्र, रिया और विक्रम ने एलिजा को धन्यवाद दिया। वे जानते थे कि वे अकेले नहीं थे और एलिजा का मार्गदर्शन उनके लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। आयाम अध्ययन केंद्र में रुद्र ने प्राचीन ग्रंथ को बंद कर दिया। नक्शे का रहस्य आखिरकार हल हो गया था।
यह उन्हें ब्रह्मांड के हृदय तक और फिर उसके सबसे गहरे खतरे तक ले गया था। उनकी यात्रा पूरी हो गई थी। एक शांत शाम, जब रुद्र और रिया छत पर बैठे तारों को देख रहे थे, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब क्या? रिया ने उसका हाथ थामा और तारों की ओर देखा। अब हम शांति का आनंद लेंगे। हमने ब्रह्मांड को बचाया है रुद्र, हमने अपना काम कर दिया है। लेकिन रुद्र जानता था कि रिया पूरी तरह से सच नहीं कह रही थी। ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय था और हमेशा नई चुनौतियां सामने आती रहेंगी, लेकिन अब वे उनका सामना करने के लिए तैयार थे, एक साथ। तभी विक्रम उनके पास आया। उसके हाथ में एक और प्राचीन कलाकृति थी जिसे उसने ग्रंथ में खोजा था। मुझे लगता है कि हमें अभी थोड़ा और काम करना है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, कलाकृति को दिखाते हुए जिसमें नए और रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे। रुद्र और रिया ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनकी यात्रा वास्तव में कभी खत्म नहीं होने वाली थी। ब्रह्मांड को हमेशा उनके जैसे रक्षकों की आवश्यकता होगी, और इसलिए ब्रह्मांड के रक्षक रुद्र, रिया और विक्रम एक नई साहसिक यात्रा के लिए तैयार हो गए, ये जानते हुए कि वे हमेशा एक साथ रहेंगे, ब्रह्मांड की रक्षा करते हुए एक आयाम से दूसरे आयाम तक। समाप्त।